हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक के मेंटोर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल से भरे जाने वाले पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के जॉब प्रोफाइल के बारे में। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि इनका शुरुआती सैलरी कितना होता है, इनका प्रमोशन, इनका ट्रांसफ़र, इनका ऑफिस में काम क्या होता है। ये सब कुछ हम वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों इसे बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं। बहुत सारे लोग डीईओ को प्रीफर करते हैं। जैसे सीएचएसएल से जो भी तैयारी करता है ऐसे सीएचएसएल का, वो लोग डीईओ को आगे प्रीफर करते हैं। तो इसका कुछ कारण भी है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे का अपना ये भाग। तो सबसे पहले हम इनकी सैलरी के बारे में बात कर लें। तो इनको शुरुआती सैलरी जो है, इनका शुरुआती बेसिक पे 25,500 होता है। इनको लेवल 4 में रखा गया है, जिसका कि ग्रेड पे 2400 होता था पहले। उसी का जो बेसिक है शुरुआती 7th पे में, वो 25,500 है। इसके अलावा भी इनको टीए, डीए, एचआरए मिलता है। और एचआरए और टीए जो है वो अलग अलग शहरों पे अलग अलग मिलता है। जैसे भारत में शहरों को XYZ के अनुसार बांट दिया गया है, तो उसी अनुसार तो इनको बेसिक के अलावा टीए, डीए, एचआरए मिला। तो इस अनुसार इनका जो कुल सैलरी हो जाता है, ग्रॉस सैलरी, वो करीब ये सब मिला के 35 से 40 हज़ार के बीच लगभग हो जाता है इनका शुरुआती मतलब ग्रॉस सैलरी। अब ये उनका सैलरी हो गया शुरुआती, अभी जो आप ज्वाइन करिएगा। तो अब हम बात करते हैं इनके काम के बारे में, इनके डिपार्टमेंट में काम क्या होता है। तो जैसे ही आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑडिट से संबंधित काम दे दिया जाता है, कि उसका मतलब डाटा तैयार करना। कि जब आपके सीनियर जैसे कि AA हो गए या फिर सीनियर ऑडिटर हो गए, जब वो ऑडिट से बाहर से आते हैं तो वो जो भी वहाँ से डाटा कलेक्ट करके लाते हैं, तो उस डाटा को आपको तैयार करना रहता है डिपार्टमेंट में, और तैयार करके आगे उसका रिपोर्ट सबमिट करना रहता है, ताकि आगे का अपना प्रक्रिया हो पाए। और रहा डिपार्टमेंट में इनके काम के बारे में, तो चूँकि काम का प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। आप आसानी से अगर कोई चाहे तो, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट में चाहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ या फिर बीपीएससी या कुछ भी आगे अगर आप तैयारी भी करना चाहते हैं, तो आपको टाइम पर्याप्त मिल जाएगा आपको तैयारी के लिए। तो काम का प्रेशर आपका नहीं है। कभी कभार ये ऐसा होता है कि जैसे काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कि जब सीनियर ऑडिटर या फिर ऑडिटर जो ऑडिट करके आते हैं, वो इनकम टैक्स या कस्टम या फिर अदर दूसरे डिपार्टमेंट का, तो उस दौरान जो रिपोर्ट सबमिट करना होता है, रिव्यू रिपोर्ट सीनियर को अपने, तो उस दौरान होता है कि थोड़ा ज़्यादा आपको काम करना पड़ सकता है। और ऐसे अमूमन देखा जाए कुल मिला जुला के, तो एक डीईओ जो हैं, उनका डिपार्टमेंट में काम नॉर्मली बहुत ही मतलब ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, वैसा कुछ नहीं। आप आसानी से अगर चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इनके काम, ऑफिस में इनका काम यही है। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं ज़रूरत के हिसाब से। वो आपको सीनियर ही बताएंगे कि आपको क्या क्या काम करना है या क्या नहीं। तो ये इनका काम है ऑफिस में, और काम का उतना प्रेशर नहीं है। अब हम इनका जो ट्रांसफ़र होता है, वो इनमें एक केवल म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। और इसके अलावा अगर आप चाहिएगा कि ट्रांसफ़र ले लें, तो वैसा कुछ नहीं है ट्रांसफ़र का रूल। एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि हम मान लीजिए कोलकाता में है और कोई पटना जाना चाहता है, तो पटना से अगर कोई लड़का कोलकाता है और मैं कोलकाता से पटना जाऊं, तो वही हो गया म्यूचुअल ट्रांसफ़र। मतलब एक यहाँ से दूसरी जगह गया और दूसरी जगह से कोई यहाँ आया, तो वैसे ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। वो भी बहुत रेयर ही होता है कि कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र किसी को जल्दी मिल जाए, क्योंकि लड़के भी तैयार होने चाहिए। तो ये हो गया ट्रांसफ़र का। अब हम बात कर रहे थे कि ये क्यों, ये एक मतलब एसएससी सीएचएसएल से जो पोस्ट होता है डीईओ, क्यों इससे लोग प्रीफर करते हैं, वो इनके प्रमोशन में हम बात करेंगे। वो यहाँ पे एक कारण है कि जब इनका प्रमोशन का जो नियम है, जैसे ये डीईओ रिक्रूट होते हैं, उसके 2 साल बाद ये
एसएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबऑर्डिनेट ऑडिट सर्विसेज होता है, तो उसका ये एग्ज़ाम दे सकते हैं 2 साल बाद। और जैसे ही वो एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ से इनका ग्रेड पे जो होता है वो 4800 ये गजटेड हो जाते हैं अगर वो एग्ज़ाम पास कर गए एसएस का एग्ज़ाम 2 साल बाद। यहाँ आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ आप इंटर लेवल में ज्वाइन किए हैं 2400 ग्रेड पे इंटरमीडिएट मतलब लेवल के पोस्ट में, और जैसे ही आप एसएस 2 साल बाद मतलब क्वालिफाई करते हैं, एसएस एग्ज़ाम पास करते हैं, तो डायरेक्ट आप 4800 ग्रेड पे वो भी गजटेड ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है जो भी डीईओ लोग ज्वाइन करते हैं। तो इसी कारण बहुत सारे लोग जो हैं डीईओ को प्रीफर करते हैं। इसके अलावे प्रमोशन का और भी कुछ मतलब फंदा है, जैसे कि मैंने फंदा इसलिए बोला कि उधर थोड़ा दिक्कत है। जैसे कि आप डीईओ अगर एसएस एग्ज़ाम नहीं पास कर पाएँ तो डीईओ के बाद आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो डीईओ ग्रेड 2, तो वो 5 साल बाद होता है। और 5 साल बाद वो भी तब होगा जब आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करिएगा। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है तभी आपको 5 साल बाद प्रमोट किया जाएगा डीईओ ग्रेड 2 पे। उसके बाद अगला प्रमोशन आपका होगा डीईओ ग्रेड 4, मतलब डीईओ ग्रेड जो 2 हो गया वो 2800 ग्रेड पे, 2400 से 2800 पे आप 5 साल बाद जाइएगा। उसके बाद 2800 से आप अगला प्रमोशन जो होगा आपका डीईओ ग्रेड 4, जिसे कि सीनियर कंसोल ऑपरेटर बोला जाता है डीईओ ग्रेड 4 को। इसमें बहुत सारे पोस्ट को जो है ऐसे ही डिवाइड किया गया सीनियर ग्रेड, जैसे कि डीईओ हो गए डीईओ ग्रेड 2, डीईओ ग्रेड 2 को बोला जाता है कंसोल ऑपरेटर, डीईओ ग्रेड 4 को बोला जाता है सीनियर कंसोल ऑपरेटर। उसके बाद जो होता है डीईओ ग्रेड 5 वो डाटा प्रोसेसर, ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो डीईओ ग्रेड 2, ग्रेड 4, ग्रेड 5 ऐसे ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये उनका प्रमोशन का होगा। इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका पोस्ट वो डीईओ ही रह जाएगा, बस केवल आपका जो है वो हर 10 साल पे एमएससीपी मिलते जाएगा। डीईओ ग्रेड 2 गए, ग्रेड 3 गए, ग्रेड 4 ऐसे ऐसे करके आपका हर 10 साल पे एमएससीपी मिलेगा, वो 4200-4600 ग्रेड पे तक आखिरी आप जा सकते हैं। तो बेहतर इसमें सबसे बढ़िया है कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास कर जाइए एसएस, और वहाँ से आपको एक बहुत ही बेहतर भविष्य दिखेगा। जैसे ही आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास कर गए तो वहाँ से आपको बहुत ही बेहतर भविष्य मिलेगा और आप वहाँ से बहुत आगे जा सकते हैं। एक इंटर लेवल का जॉब लेके और बहुत आगे तक चले जा सकते हैं आप। वहाँ से आप क्लास 1 अधिकारी भी जल्दी बन जाइएगा। जैसे ही आप एसएस अगर पास करते हैं तो 15-20 साल बाद आप क्लास 1 ऑफिसर भी बन जाइएगा। तो यही एक प्लस पॉइंट है जिस कारण बहुत सारे लोग जो हैं डीईओ को प्रीफर करते हैं, मतलब जो भी एसएससी सीएचएसएल तैयारी करते हों वो डीईओ को प्रीफर करते हैं। तो ये सब था इस वीडियो में जो कि मुझे अच्छा लगा, और ये सब जो बातें हैं मैंने एक दो मित्र हैं उन्हीं से मैंने ये पूछा। तो वीडियो को देखिएगा और वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।